हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ प्रश्न आता है, जैसे कि आप सभी ने मुझे प्रश्न किया था कि इसकी जो परीक्षा है, यहाँ बात मैं EMRS की कर रही हूँ। ये जो वैकेंसी आई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, तो यहाँ बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किस चीज़ की तैयारी करें। क्या हमें NVS की तरह इसके परीक्षा की तैयारी करना चाहिए या फिर KVS के आधार पर हमें इसकी तैयारी करना चाहिए। कई लोगों का कहना था कि कुछ अभ्यर्थी जो है या कुछ लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई है कि हमें KVS के आधार पर इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ बच्चों के बीच बहुत बड़ी एक कन्फ्यूज़न है कि हम किस आधार पर इसकी तैयारी करें। सिलेबस की बात करूँ तो जो KVS का सिलेबस है वो आपका NCERT पर आधारित है, यानी कि कक्षा अगर बात करें हम TGT की तो 6 से लेकर 10 तक जो NCERT है उस पर आधारित है। और वहीं पे अगर बात करूँ NVS की तो NVS आपका हिंदी साहित्य से संबंधित है। यहाँ मैं TGT हिंदी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ अभ्यर्थी परेशान है कि हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ क्योंकि आप बाकी चीज़ों से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अलग अलग जगह पे आपको सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो परीक्षा है EMRS की, वो पहली बार यहाँ हो रही है। इससे पहले ये परीक्षा हुई नहीं है। तो इसका प्रश्न पत्र किस आधार पर होगा, ये कहना किसी के लिए भी मुश्किल है। यानी कि ये KVS के लेवल पे होगा या NVS की तरह होगा, तो ये किस पर आधारित होगा ये कोई भी आपको नहीं बता सकता जब तक कि एक बार जो है प्रश्न ना हो जाए। तो यहाँ पर ये परीक्षा जो है आपकी पहली बार हो रही है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, KVS के तरह NCERT को लेके चले या फिर NVS को लेके चले। तो यहाँ मैं बता दूँ, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जो आपका सिलेबस दिया गया है, पहली चीज़ तो आप सिलेबस को लेके चलेंगे। जो संपूर्ण सिलेबस का टॉपिक है उसको आप कवर करेंगे, यानी कि आपको सिलेबस पे फोकस करना है। इसके बाद अगर मैं सेकंड बात करूं तो सेकंड चीज़ है कि आपको NCERT भी नहीं छोड़नी है। अब आप कहेंगे ये तो हमारे पास डबल टॉपिक हो गया कि हम यहाँ पे NCERT भी पढ़ें और जो सिलेबस है उसके आधार पर भी पढ़ें, तो इतना सारा हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, NCERT में जो भी आपको लेखक दिए गए हैं उन सभी लेखक और उनकी रचनाएं पढ़ दीजिए। और जो काव्य है, कौन कौन से काव्य जो है उसमें दी गई है उनके भावार्थ पढ़ लीजिए। सारा का सारा जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NCERT में जो आपके लेखक दिए गए हैं, इसके अलावा जो आपके सिलेबस में लेखक दिए गए हैं, दोनों को आप मैच कर ले कि कौन सा लेखक जो है यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट प्रश्न जो है आपका किसका दिया गया है, हिंदी साहित्य के उद्भव विकास पे, उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी पर आधारित, नाटक एकांकी। तो जितने भी हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ हैं उनसे संबंधित है। इसके अलावा जो आपका आधुनिक काल है, रीतिकाल, भक्तिकाल, जो हिंदी साहित्य है उस पर है। फिर यहाँ पे व्याकरण है। तो यही सारे बस टॉपिक जो है आपके यहाँ दिए गए हैं TGT में। तो आप इन सभी टॉपिक्स को जो है कवर करिए। इन पे आधारित जो प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न जो है इन पर आधारित पूछे जाते हैं, उन सभी की तैयारी करिए। इसके अलावा NCERT के जो काव्य वगैरह दिए गए हैं, एक बार उनको देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर डीपली प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे NCERT से। बहुत आप लेखक वगैरह इन सब को, क्योंकि आपकी जानकारी में होना चाहिए कि हमें NCERT में क्या बताया गया है, क्योंकि ये स्कूल के लेवल की, यानी कि जो TGT PGT की जो परीक्षा है वो स्कूल पर बेस्ड है, तो हमें वो चीज़ भी नहीं छोड़नी है। और मुख्य जो है आप इन चीज़ों पे फोकस करिएगा। इसके अलावा NCERT में जो भी महत्वपूर्ण कवि, लेखक आदि उनकी रचनाएं हैं, वो आप चाहे इधर से पढ़ेंगे तब भी आपका कवर हो जाएगा, इधर देख लेंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो है NCERT में है, इसलिए आप एक बार उसको भी ज़रूर देख लें, ठीक है। बाकी आप अपने सिलेबस पे बिल्कुल फोकस करिए, ऐसा नहीं है कि उसको आप छोड़ देंगे।
और एनसीईआरटी में इसलिए कह रही हूँ ताकि अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आपको पता चल सके कि यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, फिर भी बात ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ मुझे यूट्यूब पे वीडियो पे कमेंट कर दें, चाहे आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट कर दें, तो आपको जो है आपके जो भी डाउट रहेंगे उनके उत्तर जो है मिल जाएंगे। धन्यवाद।